चुनाव पर रोक लगाया गया तो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कोर्ट का आदेश हुआ कि जब तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग गठित नहीं होगा और उसका जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भाजपा नेता षड्यंत्र के तहत आरक्षण को समाप्त करने की कर रही है कोशिश। सुपौल जदयू जिला कार्यालय में जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता की आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक रामविलास कामत सहित जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जदयू नेता ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद भाजपा नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा जानबूझकर चुनाव और आरक्षण को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। कहा कि इस बात को लेकर जदयू आम जनता के बीच जाएगी और भाजपा का सच उजागर करेगी। चलाया गया। हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति रूप से अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित महादलित कोटि के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पिछले पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण दे करके सभी कोटियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण के अनुसार चुनाव करवाया गया। कई चुनाव बीत गए। अभी 2022 के पहले 2021 में पंचायत का चुनाव भी हुआ जिसमें आरक्षण लागू था और उस अनुसार चुनाव हुआ है। 2022 के नगर निकाय का जो चुनाव शुरू हुआ तो उसमें पूर्व के भांति आरक्षण के आधार पर ही चुनाव का घोषणा हुआ, नामांकन भी हो गया। चुनाव का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दिन बच गए थे चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, जिनका नियत साफ नहीं है आरक्षण के मामले में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचती है, षड्यंत्र करती रही है। नीतीश जी चाहे एनडीए गठबंधन में सरकार चला रहे हो, चाहे महागठबंधन में सरकार चला रहे हो, इनका स्पष्ट नीति है कि जो दलित महादलित के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो सबसे नीचे तबके पर समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम उनका है, उनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और उसी के आधार पर अभी 2022 के नगर निकाय चुनाव का शुभारंभ हुआ, कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन षड्यंत्र करके, साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा, उनके कई नेताओं के द्वारा साजिश करके कोर्ट के माध्यम से चुनाव को रोकवाने का, आरक्षण को समाप्त करने का जो गंदा चाल चला गया है वह सर्वविदित है। हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कई बिहार के शीर्ष नेतृत्व नेता जो आरक्षण को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, उनका एक एक बयान हमेशा आता रहता है आरक्षण विरोधी। तो उसी को उजागर करने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। और हमारा दल जनता दल यूनाइटेड इस कार्यक्रम के बाद आम लोगों के बीच में जाकर के भी इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार और उनका कई नेता जो साजिश रच रहे हैं आरक्षण को समाप्त करने का पर्दाफाश करेंगे। आप लोगों को जानकारी है भी कि चुनाव का जब रोक लगा चुनाव पे कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट का निर्देश प्राप्त हुआ सरकार को कि आप जो है सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन कीजिए और गठन करके जो सामाजिक रूप पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का संख्या है उसका आकलन कीजिए, फिर उसको चुनाव कराने का जो है सो आप निर्णय लीजिए। तो सरकार ने कोर्ट के निर्देशानुसार
पूरे बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन किया गया और उसके माध्यम से सभी जिले में जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, उनको दिखाने के बाद उनके अनुमोदन के बाद कोर्ट में दायर किया हलफनामा दिया गया। फिर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है चुनाव कराने का। इतना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा अभी भी साजिश रची जा रही है इस चुनाव को रोकवाने का, आरक्षण को समाप्त करने का। यही हम लोगों का आज का कार्यक्रम है कि इनके इस नियत को, इनका जो आरक्षण विरोधी नीति है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों को जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, जो कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चुनाव पर रोक लगाया गया तो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कोर्ट का आदेश हुआ कि जब तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग गठित नहीं होगा और उसका अनुशंसा नहीं आ जाएगा, तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते। उसके बाद आयोग का गठन करवाया गया सरकार के द्वारा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग, और उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार करवाई गई पूरे बिहार का, और उसका जो प्रति है वो पिछड़ा वर्ग के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो सेवानिवृत्त जज हैं, उनको रिपोर्ट दिखाने के बाद, उनके द्वारा जो अनुमोदित होने के बाद हाईकोर्ट को इसकी सूचना दी गई, तो हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। आरक्षण एक राष्ट्रीय समस्या है। किसी देश को मजबूत करने के लिए आरक्षण, आजादी पहले गुलाम राजतंत्र था, आम लोगों से मतलब था नहीं। अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब लोगों के वोट से सरकार बनती है, और जिसका मांस इतना लुंज हो, बौना हो, वो समझ नहीं पा रहा हो, उसकी स्थिति बड़ा खराब हो, दयनीय स्थिति है, वहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कहा कि आरक्षण का मतलब क्या होता है, नेहरू जी ने पूछा। कहा जैसे शॉर्ट में कह दियो ना, 30 सेकंड चले छे मत। दायां हाथ और बायां हाथ, दायां हाथ जितना काम करता है उतना बायां हाथ नहीं करता। क्यों? ज्यादातर इसी से काम लिया गया है, इसको रखा गया है रोक करके। यदि ये आदत बराबरी का चाहते हो तो जितना ये करना तेजी से करता उतना इसको भी करो, ज्यादा हिलाओ डुलाओ, इसको रोको। तो यदि उसके पास संस्कार है नहीं, 5,000 10,000 बरस से बोना रहा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि इसको रोको और इससे ज़्यादा। तो नेहरू जी का जब वाइटल प्रोग्राम आ रहा, आप कहते हैं संस्कार नहीं है, अब वाइटल बातें जब चली आएगी, तो उन्होंने कहा तो दायां हाथ है ये है। जिस तरह से अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को रथ पर बिठाया था, अपने रथी का काम किया था, और जब अर्जुन गड़बड़ाने लगा तो नेहरू गीता का उपदेश दे दिया और तैयार हो गया। उसी तरह से जो ऊंची जात के लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो समझ बूझ वाले लोग हैं, सब रोज राजकाज में रहे हैं, उसको मंत्री बनाओ, इसको राजा बनाओ, और जब गड़बड़ करने लगे तो दहना हाथ तो तुम्हारा ही है। और जब देखो कि कहाँ हिलाते डुलाते काम करते बराबरी का अंदाजा आ गया, तो फिर छोड़ दो।